दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों मोदी सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और कोरोना को लेकर बड़ी खबर है और खुशखबरी कह सकते हैं। बेरोजगारों की जो फौज है वो हर जगह मौजूद है। सीटेट 2022 दिसंबर जनवरी की सभी डेट जारी हो चुकी हैं। इंतजार के 8 साल बीते हैं लेकिन भर्ती लापता है और भी कुछ अपडेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों तैयारी है सेना में बहन बेटी को भी अनुकंपा में नौकरी मिलेगी। दोस्तों संसदीय समिति की सिफारिश पर पहल होगी और शहीदों के परिवारों को लाभ मिलेगा। और दोस्तों देखा जाए तो सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। सेना में चल रहे सुधार कार्य की कड़ी में यह पहल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। नियुक्ति को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश है। समिति ने इस तरह की नियुक्ति को लिंग भेदभाव के बिना यानी कि जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जा सकता है। मौजूदा नियमों की अगर हम बात करें तो यदि जेसीओ या किसी भी रैंक का जवान युद्ध में शहीद होता है तो सेना तत्काल उसके एक बेटे को सेना में नियुक्ति प्रदान करती है। यदि उसकी उम्र कम है तो उसे इंतजार करना होता है, लेकिन बेटी की नियुक्ति का विकल्प अभी नहीं है। यदि शहीद हुआ जवान अविवाहित है तो उसके एक सगे भाई को यह मौका दिया जाता है, लेकिन बहन के लिए विकल्प नहीं है। लेकिन यदि शहीद विवाहित है लेकिन कोई बच्चे नहीं हैं या लड़का नहीं है या छोटा है तो उसके सगे भाई को मौका दिया जाता है, लेकिन शर्त यह होती है कि वह शहीद की विधवा से शादी करे। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद हाल में रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। दोस्तों 15,000 से अधिक वीर नारी यानी कि वार विडोज हैं। अभी 1% के करीब सेना में महिलाएं हैं। तो सेना में सुधार की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और इसकी ज़रूरत इस वजह से भी है कि मौजूदा नियमों के चलते इस योजना का लाभ सभी जवान शहीदों के परिजनों को नहीं मिल पाता है। समिति के समक्ष नौसेना ने बताया कि 2014 में शहीदों के परिजनों को 35 नियुक्तियां दी गईं, जबकि वायुसेना में 2016 से कुल 30 नियुक्तियां दी गईं, लेकिन सेना की तरफ से बताया गया कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। समिति ने इस बात पर आश्चर्य जताया है। समिति ने सेना से कहा है कि वह ऐसी नियुक्तियों के आंकड़े तैयार करें और हमारे समक्ष रखें। दोस्तों ये बड़ी राहत भरी खबर है कि देश में नया वेरिएंट जो BF7 है चीन जितना गंभीर नहीं होगा। 24 घंटे में देखा जाए तो कोविड के 227 नए मामले दर्ज हुए हैं और साथ ही साथ 2 लोगों की मौतें भी हुई हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कोरोना है वो उतना ज़्यादा इसका वेरिएंट प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि CCMB के निदेशक विनय नंदीकुरी ने कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही कहा है कि एक चिंता बनी रहती है कि इन सभी स्वरूपों में प्रतिरोधक प्रणाली से बचने की क्षमता है, तो ये लोग भी संक्रमित कर सकते हैं जिन्हें टीका लग चुका है। तो ये दोस्तों देखा जाए तो मौजूदा स्वरूप का जो संक्रमण है उतना गंभीर नहीं है जितना डेल्टा वायरस डेल्टा स्वरूप ओमिक्रॉन वगैरह था। तो हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी जाकर भिड़ जाएं। आराम से कोविड नियमों का पालन करें और सबसे जो आवश्यक चीज़ है 2 गज की दूरी रखें और मास्क को जरूरी रखें, तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो चयनित प्रधानाचार्यों को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। याचिका वाले विद्यालय में प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे याची। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस भर्ती परिणाम को लेकर याचिका लगाने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य में कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने पत्र भेजा है। दोस्तों 2 टूक है, तदर्थ शिक्षकों को वेतन सरकार नहीं देगी।
देखा जाए तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार ने साफ मना कर दिया है। हाईकोर्ट में योजित एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने अभिमत रखा है, साफ कह दिया है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं माना है। तो इस पर देखा जाए तो मानदेय पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है कि कितना मानदेय दिया जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वेतन नहीं देगी सरकार और मानदेय पर ही काम चलाना होगा। एडेड कॉलेजों में कार्यरत हैं 2090 तदर्थ शिक्षक। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। कट ऑफ से अधिक वाले याचियों की नियुक्तियों पर 1 माह में करें विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस पीएसी भर्ती में सामान्य श्रेणी महिला के कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित न करने पर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर 1 माह में विचार करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम 28 और 29 दिसंबर को है उनके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। आज रात 12 बजे से फ्लैश हो गए हैं सारे एडमिट कार्ड। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल एडमिट कार्ड है और उसी के साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपके पास कफ है, खांसी है या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, इन सब पर जो है ऑप्शन टिक करना होगा और आराम से उसको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने साथ ले जाना है। और दोस्तों, एडमिट कार्ड रहेगा और भी कुछ ज़रूरी दस्तावेज जैसे हो गए एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी और इसके बाद आपके पास मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए। अगर पानी की बोतल की आवश्यकता है तो 500 ml पानी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं। 28 और 29 तारीख को जिनके एग्ज़ाम हैं उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बाकी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आगे लगातार आते रहेंगे। और दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 8 फरवरी तक है। देखा जाए तो जनवरी में ये एग्ज़ाम 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 जनवरी को और फरवरी में 1 से लेकर 8 फरवरी तक लगातार ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिलने वाला है। कोरोना से सतर्क रहें, सुरक्षित और सावधान रहें, मोदी जी का अनाउंसमेंट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोगों से कोरोना के प्रति सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की ओर देशवासियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें सुरक्षित और सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्तों, एएआई में भर्ती है 596 पदों पर, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती है। 27 वर्ष अधिकतम आयु है। आयु की गणना 21 जनवरी 2023 से होगी। विश्वविद्यालय से सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। पदानुसार गेट 2020-21-22 में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क 300 रुपये है। aai.aero ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर देख सकते हैं। बाकी ऊपर देख लेते हैं क्या कुछ है। बेल में मौके हैं, 14 पद हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के ये पोस्ट हैं। बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए और ये bell.india/ है india.in। 472 रुपये आवेदन शुल्क है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर NEIAH में आवेदन कर सकते हैं। 22 पद हैं। ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। चयन के लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा और यहाँ पर चयनितों को पदानुसार 16,714, 18,000, 21,000, 22,000 रुपये मानदेय मिलेगा। 9-10 जनवरी को अभ्यर्थियों को पदानुसार आवेदन पत्र और मूल प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ बताए गए पते पर इंटरव्यू के लिए जाना है। और NEIAH.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको दोस्तों, बेरोजगारी का कहर इस प्रकार से है। 8 साल से सीख रहे हैं टाइप, शॉर्ट हैंड, लेकिन नहीं निकली है भर्ती। एपीएस की पुरानी भर्ती फंसी है। नई भर्ती के विज्ञापन का आता पता नहीं है। सेवा नियमावली में संशोधन का इंतजार है और कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। मामला है लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती का।
दोस्तों, सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। फाइलों में कैद है बेरोजगारों की फौज। 1,62,433 शिक्षित बेरोजगार युवा हैं जिले में रजिस्टर्ड। प्रयागराज का मामला है। 1,33,348 युवाओं को है काम की तलाश और 29,085 युवतियां भी यहां हैं बेरोजगार और 16,000 मेला लगा 1 अप्रैल से अब तक। और यहाँ पर 16 रोजगार मेला लगा है एक बार सिर्फ अप्रैल से अब तक में। 5,573 बेरोजगार विभिन्न कंपनियों में मात्र सेलेक्ट हुए हैं। तो 1,62,000 आवेदन आए और 5,000 को प्राइवेट कंपनियों में जॉब मिला। तो यहाँ भी बड़ी दिक्कतें हैं। सरकारी तो दूर, प्राइवेट कंपनियों में भी बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा रोजगार। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति है दोस्तों रोजगार को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।